हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग एक सीरीज़ को शुरू करेंगे। यह सीरीज़ होगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम से रिलेटेड। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री 2009 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ये आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो कि फरवरी में होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आंसर को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। ऑप्शन देखते हैं। अ चंद्रगुप्त मौर्य, ब बिंदुसार, स अशोक और द कनिष्क। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा स अशोक। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। जब 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और वहाँ पे ये जीत भी किया था, लेकिन बाद में वहाँ की विभीषिका को देखा। उसके बाद इसने अपनी नीति यानी कि युद्ध नीति को त्याग दिया। उसके बाद इसने धम्म नीति को अपनाया। अब इसी धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने यहाँ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। त्रिपिटक साहित्य है। ऑप्शन देखते हैं। अ जैन धर्म का, ब बौद्ध धर्म का, स शैव धर्म का और द वैष्णव धर्म का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब बौद्ध धर्म का साहित्य है त्रिपिटक। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। देखा जाए तो पिटक का मतलब होता है टोकरी। त्रिपिटक 3 साहित्यों से मिलकर बना है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभी धम्म पिटक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। ऑप्शन देखते हैं। अ 48, ब 78, स 88, द 98। राइट आंसर हो जाएगा ब। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि जो है वो 78 ईस्वी है। यह एक कुषाण राजा था, कुषाण वंश का राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन देखते हैं। अ 15 दिन, ब 16 दिन, स 17 दिन और द 18 दिन। तो राइट आंसर होगा द 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। यह पांडव और कौरवों के बीच में हुई थी, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ऑप्शन देखते हैं। अ सत्य, ब अहिंसा, स अपरिग्रह, द ब्रह्मचर्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा द ब्रह्मचर्य को महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जोड़ा था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत कौन कौन थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ऑप्शन देखते हैं। अ 1506 ईस्वी में, ब 1510 ईस्वी में, स 1512 ईस्वी में और द 1520 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ब। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने। ऑप्शन देखते हैं। अ बेंटिक ने, ब कार्नवालिस ने, स वेलेस्ली ने और ड डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। इसके अंतर्गत पूरे भारतीय राजाओं को यह नीति अपनानी थी, जिसके चलते वो क्या होता था कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों को दे देते थे और अंग्रेज़ यह जिम्मेदारी देते थे कि अगर आप पे कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता है तो हम उससे बचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है। अ मंगल पांडे ने, ब तात्या टोपे ने, स बेगम हजरत महल ने और द लक्ष्मीबाई ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 का नेतृत्व किया था। क्योंकि लक्ष्मीबाई को देखा जाए तो ये झांसी में नेतृत्व कर रही थी, ब जो तात्या टोपे हैं यह कानपुर में कर रहे थे, वहीं मंगल पांडे जो थे वो एक सिपाही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ ये देखते हैं। अ 10 मई को, ब 13 मई को, स
18 मई को और द 26 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई को। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को ये हुआ था। मेरठ छावनी से वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। उमेश चंद्र बनर्जी, ब A.O. ह्यूम, स विपिन चंद्र पॉल और द बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखते हैं। हरिहर और बुक्का ने, ब देवराय प्रथम ने, स कृष्णदेव राय ने और द सदाशिव राय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। बाकी ये जो 3 ऑप्शन हैं ये वहाँ के बाद के राजा हैं। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ऑप्शन देखते हैं। कबीर ने, ब नानक ने यानी गुरु नानक ने, स रामानंद ने, द चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? ऑप्शन देखते हैं। अकबर, ब जहांगीर, स शाहजहां और द औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? ऑप्शन देखते हैं। मेवाड़, ब मारवाड़, स चित्तौड़, द जोधपुर। तो इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ पे वो पूरी तरह से कभी भी अधिकार नहीं कर सका। वहीं मारवाड़, जोधपुर, चित्तौड़ इस पे अकबर ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। अब देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखते हैं। जहांगीर, ब शाहजहां, स औरंगजेब, द बहादुर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा स औरंगजेब। आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता था? औरंगजेब को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 1910 ईस्वी में, ब 1911 में, स 1912 में और द 1914 ईस्वी में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो इंग्लैंड के राजा और रानी के आने के याद में या उनके सम्मान में किया गया था। तो इंग्लैंड के राजा और रानी कब आए थे? 1911 में, लेकिन इसका निर्माण उसके बाद शुरू हुआ था। तो उसका राइट आंसर होगा 1913, लेकिन आए थे 1912 में। इसलिए अगर एग्ज़ाम में यही ऑप्शन आपके सामने आता है, इसलिए आप लोग इसको राइट चुनेंगे 1911। अगर 1913 है तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1913। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन, ब असहयोग आंदोलन, स सविनय अवज्ञा आंदोलन और द भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा द भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1942 में। वहीं पे अगर देखते हैं खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, जो अली बंधुओं ने शुरू किया था। वहीं असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1920 ईस्वी में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने 1930 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं। गांधी जी, ब जवाहरलाल नेहरू, स राजेंद्र प्रसाद, द सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा द सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ जब वो भारत पे आक्रमण करने आ रहे थे जापान से, तो वहाँ पे नारा दिया था दिल्ली चलो और उसको कब्जा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब सच्चिदानंद सिंह, स राजगोपालाचारी और द बी आर अम्बेडकर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा द बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन देखते हैं। अ राष्ट्रपति में, ब प्रधानमंत्री में, स न्यायपालिका में, द संविधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन। रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन देखते हैं। अ 1920 ईस्वी में, ब 1921 में, स 1922 में और द 1923 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं। अ हड़प्पा से, ब मोहनजोदड़ो से, स कालीबंगा से और द लोथल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग या गढ़ी होता था वहीं पे, यानी ऊपरी नगर में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन देखते हैं। अ मगध, ब अवंती, स कौशल, द गांधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ मगध। 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था वो था मगध, जो वर्तमान बिहार में पटना, गया और शाहाबाद जिला के आसपास बसा हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा और राजगिरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन देखते हैं। अ मौर्य वंश, ब कुषाण वंश, स सातवाहन वंश और द गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य वंश। अर्थशास्त्र और इंडिका जो था मौर्य वंश के शासनकाल में लिखा गया था। अर्थशास्त्र को कितने लिखा गया था आप लोग पूरी तरह से जानते होंगे कि अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने, वहीं इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थेनीज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। अ प्रथम, ब सप्तम, स दसम और द 13वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां। तो अशोक का जो विजय किया था कलिंग को, जिसको हम लोग पहले जान चुके हैं, जिसके बाद से उसने धम्म नीति अपनाई थी, उसके बारे में इसने अपने 13वें शिलाभिलेख में लिखवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन देखते हैं। अ 2, ब 3, स 4, द 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द 5। आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है। अगर देखा जाए तो आईने अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट है। अकबरनामा 3 भागों में बटा हुआ था, जिसका तीसरा भाग है आईने अकबरी, जिसका 5 भाग है। आईने अकबरी या अकबरनामा अबू फजल ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ पे? ऑप्शन देखते हैं। अ पश्चिम भारत में, ब उत्तरी भारत में, स पूर्वी भारत में, द दक्षिण भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। औरंगजेब ने अपने अंतिम जीवन का अंतिम भाग जो था वो दक्षिण भारत में बिताया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ अकबर, ब जहांगीर, स शाहजहां और द औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा स और शाहजहां। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के काल में हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने ताजमहल जो आगरा में है उसको बनवाया, दिल्ली में लाल किला, जामे मस्जिद वगैरह शाहजहां ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है कहाँ पे? अ दिल्ली में, ब आगरा में, स फतेहपुर सीकरी में और द अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द
अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1600 ईस्वी में, ब 1605 में, स 1610 में, द 1615 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय शासक को नेपोलियन का संज्ञा दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। अ चंद्रगुप्त मौर्य, ब कनिष्क, स समुद्रगुप्त और द हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए, गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, इसे हम लोग भारत का नेपोलियन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया है? ऑप्शन देखते हैं। अ चालुक्य, ब चोल, स पल्लव, द राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा द। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट के राजाओं ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देखते हैं। अ बौद्ध धर्म से, ब जैन धर्म से, स ब्राह्मण धर्म से, द ईसाई धर्म से। इसका राइट आंसर हो जाएगा द बौद्ध धर्म से। स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन देखते हैं। अ मोहम्मद बिन कासिम, ब महमूद गजनवी, स मोहम्मद गोरी, द बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन देखते हैं। अ मिस्र का, ब पुर्तगाल का, स मोरक्को का और द फ्रांस का। तो राइट आंसर हो जाएगा स मोरक्को का। इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1902 में, ब 1906 में, स 1907 में और द 1919 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्या कांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ 1919 ईस्वी में, ब 1920 ईस्वी में, स 1921 ईस्वी में, द 1922 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। जालियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। अ बिहार में, ब उत्तर प्रदेश में, स गुजरात में, द महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स गुजरात में। डांडी गुजरात का एक गांव है जो कि समंदर किनारे बसा हुआ था। वहीं पे गांधी जी पहुंच करके नमक कानून को भंग किए हुए थे, नमक को इकट्ठा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1932 में, ब 1934 में, स 1939 में, द 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1932 में पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जब सांप्रदायिक पंचायत के बाद दलितों को यहाँ पे सीट आरक्षित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? ऑप्शन देखते हैं। अ न्यू इंडिया, ब अल हिलाल, स यंग इंडिया, द कॉमरेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। वहीं अगर देखा जाए तो स जो है यंग इंडिया, इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, और द का कॉमरेड जो था उसका मोहम्मद अली ने किया था, और जो न्यू इंडिया है उसका एनी बेसेंट ने किया था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये जो सेशन था समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।